ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। उस परम आदरणीय जगदम्बा श्री अम्बा के चरणों में बारंबार नमस्कार है। उन्हीं की कृपा से आज हम प्रथम स्कंद के 18वें अध्याय का पठन करने जा रहे हैं, जिसमें सुखदेव जी के प्रति राजा जनक का उपदेश का वृतांत सुनाया जाएगा। तो एक बार फिर से माता रानी के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए आज का पाठ आरंभ करते हैं। सूत जी बोले, सुखदेव जी को आया हुआ सुनकर पवित्रात्मा राजा जनक अपने पुरोहित को आगे करके मंत्रियों सहित उन गुरुपुत्र के पास गए। महाराज जनक ने उन्हें बड़े आदर से उत्तम आसन देकर विधिवत सत्कार करके पश्चात एक दूध देने वाली गौ प्रदान करके उनसे कुशल पूछा। सुखदेव जी ने भी राजा की पूजा को यथाविधि स्वीकार किया और अपना कुशल बताकर राजा से भी कुशल मंगल पूछा। बैठे हुए शांत चित्त वाले व्यासपुत्र सुखदेव जी से महाराज जनक ने पूछा, हे महाभाग, मेरे यहाँ आप निष्प्रह का आगमन किस कारण हुआ? हे मुनि श्रेष्ठ, उस प्रयोजन को बताइए। सुखदेव जी बोले, महाराज, मेरे पिता व्यास जी ने मुझसे कहा कि विवाह कर लो, क्योंकि सब आश्रमों में गृहस्थ आश्रम ही श्रेष्ठ है। गुरु रूप पिता की आज्ञा को बंधन मानकर मैंने उन्हें से स्वीकार नहीं किया। उन्होंने समझाया कि गृहस्थ आश्रम बंधन नहीं, फिर भी मैंने उसे स्वीकार नहीं किया। इस प्रकार मुझे संशय युक्त चित्त वाला समझकर मुनि श्रेष्ठ व्यास ने तथ्य युक्त वचन कहा, तुम मिथिला चले जाओ, खेद न करो। वहां राजर्षि जनक रहते हैं। वे याज्ञिक एवं जीवन मुक्त राजा हैं। संसार विदेह नाम से विख्यात वे वहां निष्कंटक राज्य कर रहे हैं। हे पुत्र, महाराज जनक राज्य करते हुए भी माया के जाल में नहीं पड़ते। तब हे परंतप, तुम वनवासी होते हुए भी क्यों भयभीत हो रहे हो? उन नृप श्रेष्ठ विदेह को देखो और अपने मन में उठते हुए मोह का त्याग करो। हे महाभाग, विवाह करो, अन्यथा जाकर उन राजा से ही पूछो। वे राजा तुम्हारे मन में उत्पन्न संदेह का समाधान कर देंगे। तत्पश्चात हे पुत्र, उनकी बात सुनकर तुम शीघ्र ही मेरे पास चले आना। हे महाराज, मैं उन्हीं के आदेश से आपकी पुरी में आया हूँ। हे राजेंद्र, हे अनग, मैं मोक्ष का अभिलाषी हूँ, अतः जो कार्य मेरे लिए उचित हो वह बताइए। हे राजेंद्र, तप, तीर्थ, व्रत, यज्ञ, स्वाध्याय, तीर्थ सेवन और ज्ञान, इनमें से जो मोक्ष का साक्षात साधन हो वह मुझे बताइए। जनक जी बोले, मोक्ष मार्ग अवलंबी विप्र को जो करना चाहिए उसे सुने। उपनयन संस्कार के बाद सर्वप्रथम वेद शास्त्र का अध्ययन करने के हेतु गुरु के सानिध्य में रहना चाहिए। वहां वेदांतों को अध्ययन करके दीक्षांत गुरु दक्षिणा देकर वापस लौटे मुनि को विवाह करके पत्नी के साथ गृहस्थी में रहना चाहिए। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए न्यायोपार्जित धन से सर्वदा संतुष्ट रहे और किसी से कोई आशा न रखे। पापों से मुक्त होकर अग्निहोत्र आदि कर्म करते हुए सत्य वचन बोले और मन वचन कर्म से सदा पवित्र रहे। पुत्र पौत्र हो जाने पर समयानुसार वानप्रस्थ आश्रम में रहे। वहां तपस्याचार्य द्वारा काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह और मात्सर्य, इन 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके अपनी स्त्री रक्षा का भार पुत्र को सौंपकर देने के पश्चात वह धर्मात्मा सब अग्नियों का अपने में न्याय पूर्वक आधान कर ले और सांसारिक विषयों के भोग से शांति मिल जाने के बाद हृदय में विशुद्ध वैराग्य उत्पन्न होने पर चौथे आश्रम का आश्रय ले ले। विरक्त को ही संन्यास लेने का अधिकार है, अन्य किसी को नहीं। यह वेद वाक्य सर्वथा सत्य है, असत्य नहीं, ऐसा मेरा मानना है। हे सुखदेव जी, वेदों में कुल 48 संस्कार कहे गए हैं। उनमें गृहस्थी के लिए 40 संस्कार महात्माओं ने बताए हैं। मुमुक्षु के लिए शम, दाम आदि 8 संस्कार कहे गए हैं। एक आश्रम से ही क्रमशः दूसरे आश्रम में जाना चाहिए, ऐसा शिष्ट जनों का आदेश है। सुखदेव जी बोले, चित्त में वैराग्य और ज्ञान विहान उत्पन्न हो जाने पर अवश्य ही गृहस्थादि आश्रमों में रहना चाहिए अथवा वनों में। जनक जी बोले, हे मानद, इंद्रियां बड़ी बलवान होती है, वे वश में नहीं रहती।
वे अपरिपक्व बुद्धि वाले मनुष्य में नाना प्रकार के विकार उत्पन्न कर देती हैं। यदि मनुष्य के मन में भोजन की, शयन की, सुख की और पुत्र की इच्छा बनी रहे तो वह सन्यासी होकर भी इन विकारों को उपस्थित होने पर क्या कर पाएगा। वासनाओं का जाल बड़ा ही कठिन होता है, वह शीघ्र नहीं मिटता, इसलिए उसकी शांति के लिए मनुष्यों को क्रम से उसका त्याग करना चाहिए। ऊंचे स्थान पर सोने वाला मनुष्य ही नीचे गिरता है, नीचे सोने वाले कभी नहीं गिरता। यदि संन्यास ग्रहण कर लेने पर भी भ्रष्ट हो जाए तो पुनः वह कोई दूसरा मार्ग नहीं प्राप्त कर सकता। जिस प्रकार चींटी वृक्ष की जड़ से चढ़कर शाखा पर चढ़ जाती है और वहां से फिर धीरे धीरे सुखपूर्वक पैरों से चलकर फल तक पहुंचती है, विघ्न शंका के भय से कोई पक्षी बड़ी तीव्र गति से आसमान में उड़ता है और परिणाम थक जाता है, किंतु चींटी सुखपूर्वक विश्राम ले लेकर अपनी अभिष्ट स्थान पर पहुंच जाती है। मन अत्यंत प्रबल है, यह अजितेंद्रिय पुरुषों के द्वारा सर्वथा अजेय है, इसलिए आश्रमों के अनुक्रमण से ही इसे क्रमशः जीतने का प्रयत्न करना चाहिए। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी जो शांत, बुद्धिमान एवं आत्मज्ञानी होता है वह न तो प्रसन्न होता है और न खेद करता है। वह हानि लाभ में समान भाव रखता है। जो पुरुष शास्त्र प्रतिपादित कर्म करता हुआ सभी प्रकार की चिंताओं से मुक्त रहता हुआ आत्मचिंतन से संतुष्ट रहता है वह निसंदेह मुक्त हो जाता है। हे अनग, देखिए, मैं राज्य कार्य करता हुआ भी जीवन मुक्त हूँ। मैं अपने इच्छानुसार सब काम करता हूँ, किंतु मुझे शोक या हर्ष कुछ भी नहीं होता। जिस प्रकार मैं अनेक भोगों को भोगता हुआ तथा अनेक कार्यों को करता हुआ भी अनासक्त हूँ, उसी प्रकार हे अनग, आप भी मुक्त हो जाइए। ऐसा कहा भी जाता है कि जो यह दृश्य जगत दिखाई देता है उसके द्वारा अदृश्य आत्मा कैसे बंधन में आ सकती है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु एवं आकाश, ये पंच महाभूत और गंध, रस, रूप, स्पर्श एवं शब्द, ये उनके गुण दृश्य कहलाते हैं। आत्मा अनुमान गम्य है और कभी भी प्रत्यक्ष नहीं होती। ऐसी स्थिति में हे ब्राह्मण, वह निरंजन एवं निर्विकार आत्मा भला बंधन में कैसे पड़ सकते हैं। हे द्विज, मन ही महान सुख दुख का कारण है। इसके निर्मल होने पर सब कुछ निर्मल हो जाता है। सभी तीर्थों में घूमते हुए वह बार बार स्नान करके भी यदि मन निर्मल नहीं हुआ तो वह सब व्यर्थ हो जाता है। हे परंतप, बंधन तथा मोक्ष का कारण न यह देह है, न जीवात्मा और न ये इंद्रियां ही, अपितु मन ही मनुष्यों के बंधन एवं मुक्ति का कारण है। आत्मा तो सदा ही शुद्ध तथा मुक्त है, वह कभी बनता नहीं है। अतः बंधन और मोक्ष तो मन के भीतर है। मन की शांति से ही शांति है। शत्रुता, मित्रता या उदासीनता के लिए सभी भेदभाव भी मन में ही रहते हैं। इसलिए एकात्म भाव होने पर यह भेदभाव नहीं रहता, यह तो द्वैत भाव से ही उत्पन्न होता है। मैं जीव सदा ही ब्रह्म हूँ, इस विषय में और विचार करने की आवश्यकता ही नहीं है। भेद बुद्धि तो संसार में आसक्त रहने पर ही होती है। हे महाभाग, बंधन का मुख्य कारण अविद्या ही है। इस अविद्या को दूर करने वाली विद्या है। इसलिए ज्ञानी पुरुषों को चाहिए कि वे सदा विद्या की तथा अविद्या का अनुसंधान पूर्वक अनुशीलन किया करें। जिस प्रकार धूप के बिना छाया के सुख का अनुभव नहीं होता, उसी प्रकार अविद्या के बिना विद्या का अनुभव नहीं किया जा सकता। गुणों में गुण, पंचभूतों में पंचभूत तथा इंद्रियों के विषयों में इंद्रियां स्वयं रमण करती है। इसमें आत्मा का क्या दोष है। ऐसे पवित्रात्मन सबकी सुरक्षा के लिए वेदों में सब प्रकार की मर्यादा व्यवस्था की गई है। यदि ऐसा न होता तो नास्तिकों की भांति सब धर्मों का नाश हो जाता। धर्म के नष्ट हो जाने पर सब कुछ नष्ट हो जाएगा और सब वर्णों की आचार परंपरा का उल्लंघन हो जाएगा। इसलिए वेदोपदिष्ट मार्ग पर चलने वालों का कल्याण होता है। सुखदेव जी बोले, हे राजन, आपने जो बात कही उसे सुनकर भी मेरा संदेह बना हुआ है, वह किसी प्रकार भी दूर नहीं होता। हे भूपते, वेद धर्मों में हिंसा का बाहुल्य है, उस हिंसा में अनेक प्रकार के अधर्म होते हैं। ऐसी दशा में वेदोक्त धर्म मुक्तिप्रद कैसे हो सकता है। हे राजन, सोमरस पान, पशु हिंसा और मांस भक्षण तो स्पष्ट ही अनाचार है। सौत्रामणियों यज्ञ में तो प्रत्यक्ष रूप से सुरा ग्रहण का वर्णन किया गया है। इसी प्रकार तुत क्रीड़ा एवं अन्य अनेक प्रकार के व्रत बताए गए हैं। सुना जाता है कि प्राचीन काल में शशबिंदु नाम के एक श्रेष्ठ राजा थे। वे बड़े धर्मात्मा, यज्ञ परायण, उदार एवं सत्यवादी थे। वे धर्म रूपी सेतु के रक्षक तथा कुमार्गामी जनों के
नियंता थे। उन्होंने पुष्कल दक्षिणा वाले अनेक यज्ञ संपादित किए थे। उन यज्ञों में पशुओं के चर्म से विंध्य पर्वत के समान ऊंचा पर्वत सा बन गया। मेघों के जल बरसाने से चर्मणवती नाम की शुभ नदी बह चली। वे राजा भी दिवंगत हो गए, किंतु उनकी कीर्ति भूमंडल पर अचल हो गई। जब इस प्रकार के धर्मों का वर्णन वेद में है, तब हे राजन, मेरी श्रद्धा बुद्धि उनमें ही है, उनमें नहीं है। स्त्री के साथ भोग में पुरुष सुख प्राप्त करता है और उसके न मिलने पर वह बहुत दुखी होता है। ऐसी दशा में भला वह जीवन मुक्त कैसे हो सकेगा? जनक जी बोले, यज्ञों में जो हिंसा दिखाई जाती है वे वास्तव में अहिंसा ही कही गई है, क्योंकि जो हिंसा उपाधि योग से होती है वही हिंसा कहलाती है, अन्यथा नहीं। ऐसा शास्त्रों का निर्णय है। जिस प्रकार गीली लकड़ी के संयोग से अग्नि से धुआं निकलता है, उसके अभाव में उस अग्नि में धुआं नहीं दिखाई देता, उसी प्रकार हे मुनिवर, वेदोक्त हिंसा को भी आप अहिंसा ही समझिए। रागी जनों द्वारा की गई हिंसा ही हिंसा है, किंतु अनासक्त जनों के लिए वह हिंसा नहीं कही गई है। जो कर्म राग रहित तथा अहंकार रहित होकर किया जाता हो, उस कर्म को वैदिक विद्वान मनीषी जन न किए हुए समान ही कहते हैं। हे द्विज श्रेष्ठ, रागी गृहस्थों के द्वारा यज्ञ में जो हिंसा होती है वही हिंसा है। हे महाभाग, जो कर्म राग रहित तथा अहंकार शून्य होकर किया जाता है वे जीतात्मा मुमुक्ष जनों के लिए अहिंसा ही है। इस प्रकार 18,000 श्लोकों वाली श्रीमद् देवी भागवत महापुराण संहिता के अंतर्गत प्रथम स्कंद का शुक के प्रति जनकोपदेश वर्णन नामक 18वां अध्याय। ओम तत्सत। श्री जगदम्बिकायै नमः।